जनपद के सिसवा विधानसभा में सपा के झंडे के साथ अपना जनसंपर्क कर रहे गौरीशंकर गुप्ता आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज निर्दल प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे पर्चा दाखिला किया है। गौरीशंकर जी, क्या बाधाएं आ गई, क्या स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं और क्या कहना है आपका? हमारा क्या कहना, हमने तो समाजवादी पार्टी के साथ हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और सच्चाई मैं बताऊं आपसे कि जैसे हमने देश के साथ हमने प्रहरी के रूप में संघर्ष किया था, उसी तरीके से ईमानदारी से हमने समाजवादी के साथ जो है संघर्ष किया था। तो क्या लेकिन हम आपसे एक मिनट हम आपसे ये कह लें कि आपने पार्टी के अगेंस्ट में जाकर के पर्चा दाखिला किया है? अगेंस्ट की बात नहीं है। जैसे उन्होंने हमारा सम्मान नहीं किया तो इसका मतलब वो देश का भी सम्मान क्या करेंगे? अगेंस्ट की कोई बात नहीं है। उन्होंने जब सम्मान नहीं दिया, उन्होंने कहा था कि हम जो है 8 फौजियों को जो है पूर्व सैनिकों को जो है ये करेंगे, लेकिन जैसे योगी और मोदी जी के जो है कथनी करने में कोई जो है ये नहीं है, फ़र्क है। तो हमको ये लगा था कि मतलब समाजवादी पार्टी के कथनी करने में कोई फ़र्क नहीं है, वो सही है। लेकिन अब मैं जान लिया पूरा 18 दिन मैंने जो है लखनऊ में मैंने रहा है पार्टी कार्यालय पर, तो बिल्कुल कथनी करने में बहुत दूर दूर का अंतर है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कोई इसका सेना के जवान रहे हैं? जी सर, जवान रहे हैं। जब आप सेना की तैयारी कर रहे होंगे उस समय अगर आपकी ज्वाइनिंग सेना में नहीं हुई होगी, नहीं होती, तो आप आम आदमी होकर के हथियार लेके बॉर्डर पे तो पहुंच नहीं जाते? नहीं पहुंचते। तो आज ऐसे में मान रहे हैं आप, राजनीति जो है वो राजनीति मैदान जो है वो किस तरह का है? राजनीति मैदान किस तरह का? राजनीति मैदान में यहाँ तो इतनी भ्रष्टाचार है, जो राजनीति लोग हैं। पार्टी में भ्रष्टाचार है या फिर नहीं? ये सारे दलों में है, सारे दलों में है। और इसीलिए जो है हम देश का सेवा करते करते हम यहाँ इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो है हम ये ठान लिए हैं कि मतलब भ्रष्टाचार को दूर किया जाएगा इस राजनीतिक पार्टियों से। तो क्या लग रहा है आपको, निर्दल होकर के आप वहाँ मैदान में जाकर के जनता के बीच क्या उम्मीद दिला रहे हो कि हाँ मैं ये विकास करूँगा, वो विकास, क्या विकास करेंगे? 110% जो है जनता के बीच हमें उम्मीद है। हमने देश का सेवा करके आए हैं और जनता जो है हमें उसका रिजल्ट देगी, क्योंकि ये जनता का पूरी पुकार है ये कि आप जो है आपका सम्मान नहीं मिला, इसका मतलब पूरे लोगों का सम्मान गया। जो एक देश के सैनिक का सम्मान नहीं कर सकता, वो बाकी पब्लिक का क्या सम्मान कर सकता है? तो इसलिए पब्लिक जो है यहाँ खिंच गई और वो बोले कि फौजी भैया आप आइए, आपका सम्मान समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, आपका सम्मान जो है हम लोग करेंगे। देश के एक रिटायर्ड सैनिक के सामने देश की सबसे बड़ी पार्टी का एक उम्मीदवार खड़ा रहेगा, उसके सामने कैसे चुनौतियों का सामना करेंगे आप? रिटायर्ड फौजी के सामने नहीं, वो कुछ नहीं। हमारे सामने क्या है? एक फौजी के सामने चुनौती क्या है? फौजी के सामने तो ये है कि हजारों गोलियां हम लोगों के नीचे ऊपर से निकली होंगी। इसकी सबसे बड़ी पार्टी, यहाँ तो गोलियां नहीं चलेंगी। यहाँ तो गोलियां नहीं, यहाँ जुमले चल सकते हैं, यहाँ वादे चल सकते हैं। अरे गोली क्या बात कर रहे हैं? वो गोली से खतरनाक इनकी जो मुंह से जो गोली निकलती है वो गोलियां हैं, और सबके मुंह पर मैं ताला लगा दूंगा। हाँ, एक फौजी ही ताला लगा पाएगा और इनके चढ़ करके जो है इनके मुंह पर ताला मैं लगाऊंगा। जो क्या विकास करने वाले हैं आप क्षेत्र में जाकर? क्षेत्र में हमारे विकास का मॉडल यदि आपको जानना है, देखना है बहुत नज़दीक से, तो हम निर्विरोध प्रधान रहे हैं 5 साल ग्राम सभा खुनौली के। तो वहाँ देखिए मैंने चैलेंज किया था कि मोदी जी का जो है ये गोद लेते थे, ये गोद जो है पूरे सांसद जो है गोद लेने के लिए ये स्कीम चली थी कि सांसद जो है गोद लिए हुए हैं एक गांव को, एक हम प्रधानी कर रहे थे। तो हमने ये चैलेंज किया था कि हमारे गांव से किसी सांसद का गांव गोद लगा हुआ वो यदि एक वो करा दिया जाए, कंपेयर करा दिया जाए, तो यदि हमारा गांव यदि 19 हो जाएगा तो हम उसी दिन राजनीति से भी संन्यास ले लेंगे और यहाँ से छोड़ भी देंगे। वो राजनीति नहीं करूँगा मैं। एक प्रधान होकर के हम एक सांसद को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश का किसी भी गांव का हमारे गांव से वो करा दीजिए। विकास का मॉडल देखना है तो आप ग्राम सभा खुनौली में देखिए। इसलिए वहाँ के लोग जानते हैं, उस क्षेत्र के लोग जानते हैं कि ये क्या करेंगे। और सारे क्षेत्र के लोग आज 1000 लोग जो है यहाँ आए हुए हैं। एक भी जैसे हमने कोई 2-4 लोगों के साथ नहीं आया हूँ, मैं उसी विधानसभा के लोगों के साथ इस बीच में आया हूँ और अब मैं बता दूँगा कैसे चुनाव होता है। अच्छा, और भी प्रत्याशियों से हमारी बातचीत हुई है, जिसमें एक प्रत्याशी निर्दल के रूप में वो भी पर्चा दाखिला करके गए हैं। उनका कहना है कि पार्टी ने अभी भी डिसीजन कुछ भी ले सकती है, कहीं भी मुहर लग सकता है, हम लोग के नाम घोषित हो सकते हैं। तो क्या ऐसी उम्मीद आप भी रख रहे हैं?
नहीं, उम्मीद तो वो कुछ भी करें, वो तो पार्टी का अपना वो मैटर है और उनका अपना जो है सोच है, वो पार्टी करे न करे। हम फौजी जो है उम्मीद पर नहीं चलते हैं, हम लोग करके उम्मीद बनाते हैं। हम लोग का काम है उम्मीद हम लोग पैदा करते हैं, हम लोग उम्मीद के ऊपर चलने वाले नहीं हैं। तो हमारी ऐसे कोई उम्मीद नहीं है और हम जो है अभी चुनाव मैदान में उतर गए हैं, तो हम जनता के बीच जा कर के चुनाव में लड़ूंगा, उसके बाद से उनकी मैं सेवा करूंगा। तो ये सिसवा विधानसभा के गौरीशंकर गुप्ता हैं, जो सिसवा विधानसभा के निर्दल प्रत्याशी हैं और यह पार्टी की उम्मीदें छोड़ अब जनता को उम्मीदें दिलाने में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन किशन गुप्ता के साथ आशीष सोनी, महाराजगंज।